टाइटल: साम्राज्य का उत्थान, द राइज ऑफ द एम्पायर। वेलकम टू एपिक ऑफ रॉयल्टी। एपिक ऑफ रॉयल्टी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था जिसका नाम था आदिवीर। यह साम्राज्य अपने समय में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था। इसके विस्तार में कई राज्य शामिल थे और इसकी राजधानी सूर्यनगरी कहलाती थी। यह नगर अपनी कला, संस्कृति और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी केवल समृद्धि की नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान की भी है। सूर्यनगरी में एक युवा सम्राट आर्यन का जन्म हुआ। आर्यन एक वीर और बुद्धिमान योद्धा थे। उनके पिता सम्राट वीरेंद्र ने उन्हें युद्ध की तकनीक, राजनीति और राजनीति की बारीकियां सिखाई। आर्यन का सपना था कि वह अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तारित करे और इसके नागरिकों को सुखी रखे। जब आर्यन ने अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई, तभी उन्हें यह पता चला कि पड़ोसी साम्राज्य खदरक ने उनकी सीमाओं से भिड़ने का इरादा किया है। खदरक का सम्राट जिनय एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठान ली थी। आर्यन ने अपने दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा हमारे हाथों में है, आर्यन ने कहा। हमें एक मजबूत सेनास्थान की आवश्यकता है। हम एकजुट होकर खदरक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मंत्रियों ने आर्यन के नेतृत्व में एक रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा कि उन्हें शुरुआत में खदरक की सीमाओं पर एक छापामार हमला करना चाहिए ताकि वे उनकी ताकत का सही अंदाजा लगा सकें। आर्यन ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ एक दल बनाया और खदरक की ओर कूच किया। जब आर्यन की सेना खदरक की सीमा पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि जिनय की सेना भी तैयार है। आर्यन ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि जिनय युद्ध नहीं चाहता, तो वे शांति की संधि कर सकते हैं। जिनय ने आर्यन का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साम्राज्य को मिटा डालूंगा। कोई भी संधि नहीं होगी। हालांकि आर्यन ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस विजय में उन्हें कई वीर योद्धाओं को खोना पड़ा। व्यथित थे, लेकिन उन्होंने यह निर्णय किया कि उनके बलिदान का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। आर्यन ने खदरक पर विजय प्राप्त की और उसे साम्राज्य में शामिल किया। लेकिन उन्होंने अपने विजयी समय का जश्न मनाने के बजाय अपने लोगों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक नया विचार रखा। उन्होंने सभी नागरिकों को शिक्षा देने और हर किसी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की योजना बनाई। आर्यन के नेतृत्व में आदिवीर साम्राज्य ने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि एक सुसंस्कृत और शिक्षित समाज का निर्माण किया। आर्यन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसे साम्राज्य की जो केवल शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की विरासत भी अपने साथ लेकर चला। ऐसे ही एपिक स्टोरी के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आदिवीर साम्राज्य का उत्थान केवल एक साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और मानवता के विकास की प्रेरणा भी है। आर्यन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा विजय केवल युद्ध में नहीं, बल्कि ज्ञान के विस्तार, समर्पण और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने में है। इस प्रकार इतिहास में यह साम्राज्य एक मिसाल बना रहा